राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बता देती हूँ 7 अक्टूबर यानी कि कल शुक्रवार वाले दिन जो है प्रदोष व्रत है। अब प्रदोष व्रत जो है आपके पुराने पिछले जो गलतियाँ होती हैं उसको क्षमा करने के लिए होता है। यानी कि कोई भी आपके कर्मों का कनेक्शन जो किसी भी की चीज़ से, यानी कि बेटे से, पति से, विवाह नहीं हो रहा, ऋण नहीं चुकता हो रहा, तो आप प्रदोष का व्रत रखो। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग प्रदोष अलग अलग तरीके की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी आपने रखना है, जैसे कल का दिन जो है शुक्रवार वाला दिन है, तो विवाह से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपने इस दिन से शुरू कर देने हैं व्रत रखने। अब आपने अपनी तरफ से नियम बना लेना है। वैसे तो 1 साल भर के होते हैं, आज से शुरू करो। जैसे जिस दिन आप शुरू करो उसके अगले बार जाके आपने पूरे साल बाद उनको उद्यापन जो है उसका करना होता है, यानी कि समापन करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आप 11 भी कह सकते हैं कि 11 रख लेंगे, 21 रख लेंगे, 31 रख लेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितने रखने हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उस श्रद्धा से अपना रख सकते हैं। अब इसमें मेन चीज़ क्या करनी होती है, शंकर भगवान की आराधना होती है। जो त्रयोदशी होती है, त्रयोदशी का जो संबंध होता है वो शिव जी के साथ ही होता है। तिथि का जो संबंध होता है शिव जी के साथ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, शिव और माँ पार्वती की आराधना करनी बहुत अनिवार्य होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, शाम के टाइम पे देसी घी का दिया जो है शंकर भगवान को जला देना। ठीक है, उनके सामने रख देना, अपने घर में ही करो। ठीक है, उसके बाद मंदिर जा सकते हो, मंदिर जाओ और मंदिर में जाके आप जो है उनको देसी घी शिवलिंग पे डालकर आओ। ठीक है, ये करोगे लगातार तो आपके लिए जो है हर प्रदोष पे आपने ऐसे ही करना है। बाकी मैं बताती रहूँगी आपको किस प्रदोष वाले दिन आपने क्या करना है, किसके रिलेटेड आपने करना है। महीने में 2 बारी जो है ये तिथियाँ, मतलब कौन से भी पक्ष में हो सकती है, कृष्ण में भी और उसके बाद शुक्ल में भी। ठीक है, इनमें दोनों के अंदर जो भी ये त्रयोदशी तिथि आती है उसमें आपने शंकर भगवान की आराधना करनी ही है, वो भी सूर्य अस्त के बाद। ठीक है, अब ये नहीं कि बहुत लेट कर दो, 45 मिनट्स रख लो उसके बाद कि जब आप पूजन कर लें। ठीक है, आराम से बैठो, आप शिव चालीसा पढ़ लो। ठीक है, कोई भी पाठ कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, जो मर्जी आपका दिल करता है वो आप शंकर भगवान की किसी भी प्रकार से आराधना जो कर सकते हैं। वैसे अभी नवरात्र भी होके गए हैं तो ये ज़्यादा फलदायी होगी। ठीक है, तो अभी भी आपने माता रानी की पूजा करी है तो वो एनर्जीज़ तो अंदर होती हैं। तो यहाँ पर आप अगर विवाह संबंधित कोई भी चीज़ के लिए ये प्रदोष करोगे तो आप देखोगे कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है। शुक्र से संबंधित दशा, महादशा, अंतरदशा या शुक्र से पीड़ित है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस व्रत को रख के जो है अपने लिए लाभ प्राप्त कर सकते हो। अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अपने प्रदोष का व्रत रखना होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब आ रही है शरद पूर्णिमा, उसकी भी तैयारी कर लेना। ठीक है, उसकी वीडियो तो आएगी लेकिन उससे पहले कुछ जड़ी बूटियाँ, पिपली ले लेना। ठीक है, उसके बाद आपने वो ले लेनी है दालचीनी, इस तरह से मोटी इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ों का जो अर्क बना के ना वो उसके अंदर डाला जाएगा, खीर के अंदर, और उसके बाद उसको रात को जो है बाहर रखा जाता है। चंद्रमा की रोशनी पड़ती है और वो अमृत तुल्य होता है, क्योंकि 16 कला संपूर्ण जो होता है वो चंद्रमा उस दिन होता है, यानी कि धरती के बहुत समीप होता है, तो उसकी किरणें बहुत अच्छे से आती हैं। तो अगर ये व्रत कल का जो व्रत नहीं कर सकते हो प्रदोष का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूजन तो कर सकते हो, दिया तो जला सकते हो। उसके बाद आप नॉर्मली जो बाकी लोग भी हैं जो विवाह संबंधित नहीं है, व्यापार संबंधित कुछ भी नहीं, तो जीवन साथी के प्रेम के साथ ही अपना आप दोनों का अटैचमेंट बना रहे, उसके लिए भी तो आप कर सकते हैं। ये आपने दिया ज़रूर जो है अर्पण कर देना है शंकर भगवान को। ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको तैयारी बताई है शरद पूर्णिमा की वो भी आप करके रख लेना। ठीक है, तो वो 9 तारीख को जो है शरद पूर्णिमा होगी, तो उस दिन की वीडियो मैं आपको फिर दे दूँगी। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त और अगले विषय के साथ फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।